श्री रामदास आठवले जी, संजय राठौड़ जी, श्रीमती शशिकला जी, श्री अविनाश जाधव जी, डॉक्टर उमेश जाधव जी, जयदेव नायक जी, बीबी पाटिल जी, बालराज जी, सीताराम नायक जी, रविंद्र नायक जी, श्रीमती रेशमा जी, श्री बाबू सिंह जी महाराज, शंकर पवार जी, अन्य मान्यवर और मेरे प्यारे बंजारा भाई और बहनों। थोड़ा सा लिख के लाई थी कुछ, पहले वो पढ़ूंगी। आज मार गोर बंजारा समाजे भाई बहन याडी बापू नमन करण मार विचार मांडू संत सेवालाल बापू जयंती पर मारो देव बापू सेवालाल ये बंजारा भक्ति गीत गाय से व नृत्य करे मन संधि मળી ओरे सारू मते गोर बंजारा समाजे खूब आभार मानु छे। बापूरा भक्तिमय गान आपणे बंजारा समाजच कोणी तो बाकी समाज समूहથી बी खूब आछो प्रतिसाद મળ્યો। सेवालाल बापू आशीर्वाद छे। जय। और श्री रूप सिंह महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर संत सेवालाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो ये महा कुंभ जैसा ही एक मेला जो आयोजित किया है, इसमें एक मैं छोटा सा भाग हूँ। मुझे बहुत खुशी है। बंजारा गीत जो मैंने गाया था उसके पहले मैं सेवालाल महाराज जी को बहुत कम जानती थी, पर उनके बारे में फिर मैंने पढ़ा और पता चला कि वो संत ऐसे थे जो आधुनिक और आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत सुंदर मेल थे, जिन्होंने बंजारा समाज को जोड़ा, जिन्होंने धर्म के लिए मुगल समाज से भी लड़ाई की। उस वक्त उन्होंने हमारे समाज को जोड़ा था और आज हमें फिर से जरूरत है महानुभावों की जो इस समाज को जोड़ेंगे। ओम बिरला जी, उमेश जी, संजय जी, देवेंद्र जी और हमारे मोदी जी, ये वो लड़ी है जो इस समाज को जोड़ रही है आज के तारीख में। मुझे खुद बहुत खुशी है कि वो जो मैंने गीत गाया जो स्वयं सेवालाल जी के आशीर्वाद से ही गाया, उस वक्त जब मैं वो गा रही थी या जब उसका वीडियो शूटिंग हो रहा था, मेरे रोम रोम में सेवालाल महाराज जी बस गए। तालियां 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 तालियां। मेरी सोच में सेवालाल जी बस गए। उनका गौ माता का प्रेम, स्त्री को जिस तरीके से नमन करते थे वो, या उनका पर्यावरण का प्रेम, लोगों के लिए उनकी भावना, ये मेरी रोम रोम में बस गई। और उस सेवालाल संत सेवालाल महाराज जी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि उमेश जी अगली बार 2019 का नंबर पार आपकी तरफ हो जाएगा यकीनन। इसके अलावा मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि मैं खुद महसूस करती हूँ अब मैं एक बंजारा हो चुकी हूँ, बंजारा हूँ और पर मेरे पास घर है। और मैं चाहती हूँ ओम जी कि यहाँ के 15 करोड़ 14 करोड़ बंजारों को सबको अपने घर मिले, एक ट्रस्ट मिले जहाँ से पूरे अच्छे काम उनके हो सके इनके द्वारा। तो ये मेरी भी दिल से चाह है। मैं आपको भी बोल सकती हूँ हक से और देवेंद्र जी को घर पे जाके भी हक से बोल सकती हूँ। और हरदम आखिरी सांस तक मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेवालाल, जय जय लिक्षा बंजारा, जय लिक्षा बंजारा, जय गौर बंजारा, जय गौर बंजारा, जय रामदास बापू, जय रामदास बापू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सबको आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक रूप से उन्होंने जो समर्पण, जो सेवा, जो त्याग
बंजारा समाज के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए उनकी मानव सेवा का संदेश हम सबको प्रेरणा देता है। संत रूप सिंह जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि है, लक्की शाह बाबा महाराज, ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति को, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को, मानव सेवा को समर्पण कर कर एक नई दिशा देने का काम किया। अभी जो बंजारा समाज के साथ जुड़ता है वो उनका हो जाता है। आपने देखा होगा कि अमृता जी का मेरा बाबू रूप सिंह जी महाराज, हम सब उनके हैं। उन्होंने जो मानवीय जीवन में किया, हम उनके प्रति समर्पित हैं और कोशिश करें कि हमारे जीवन के अंदर उनके दिए गए संस्कार, संस्कृति, विचारों को आगे लेके जाए। बंजारा समाज देश का वह समाज है जिन्होंने वर्षों तक इस देश के जंगल में रहकर पर्यावरण संरक्षण का पूरी कार्य किया। जो देश में जो जंगल देख रहे हैं, उन जंगलों को संरक्षण करने का अगर सबसे ज्यादा काम किया तो बंजारा समाज। अभाव में रहे, कठिनाइयों में रहे, चुनौतियों में रहे, लेकिन अभाव, कठिनाइयों, चुनौतियों के बाद भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान को कभी नहीं छोड़ा। वो समाज आज भी जो है जाके देखता हूं, क्योंकि मुझे तो विधायक से लोकसभा सदस्य तक बनाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसा समाज है जो आपदा में रहे, चुनौतियों में रहे, संकट में रहे, लेकिन जीवन के अंदर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जहां भी रहे, जिस क्षेत्र में रहे, मानवीय सेवा, जनसेवा उनके जीवन के संस्कार, क्योंकि उनके संतों ने, उनके गुरुओं ने, हमारे सामने बैठे उनके गुरु परंपराओं ने उनको यही सिखाया और यही गुरु परंपरा को लेकर हमें चलना है। हमारे सामने चुनौतियां कहीं है, संकट कहीं, आपदा कहीं, लेकिन मानिए अब समय आ गया है, अब इस आपदा चुनौतियों का समाधान होगा ही होगा। संजय राठौड़ जी ने कई सही कहा कि मैं भी देखता हूं कि अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग जातियों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया। मैं भी, मेरे यहां भी देखता हूं, महाराष्ट्र में देखता हूं, मैं मध्य प्रदेश में देखता हूं। हम इसके लिए प्रयास करेंगे, संसदीय समिति को कहेंगे वो उस पर अध्ययन करें, अपनी रिपोर्ट बनाए, क्योंकि सब समाज का रहना, खाना, बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन वेशभूषा और सबसे बड़ी बात है बंजारा समाज की संस्कृति और संस्कार है। आप जिस कठिनाई में भी कहने टांडा में, मेरे इलाके में बहुत सारे टांडा है जहां न सड़क है, न बिजली है, न पीने का पानी, लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया कि हर टांडा के अंदर जैसे और गांव विकसित है वैसे उनको भी विकसित करेंगे। पीने का पानी होगा, बिजली होगी। अब आवश्यकता है कि समाज के नौजवानों को आगे बढ़ाने की,
हमारे नौजवान छात्र छात्राओं को हम कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। कड़ी मेहनत है, परिश्रम है कि जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी कड़ी मेहनत की है। हजारों किलोमीटर दूर अमृता जी मेरे यहाँ के बंजारा महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं, काम करते हैं। साउथ में हैदराबाद में जाकर काम बेचते हैं। जब एक दुर्घटना हुई तो मैं गया तो मेरे मन की बहुत पीड़ा हुई। इसलिए मैं जानता हूं कि ये जाति शहरों से लेकर गांव से लेकर दूर दराज के इलाके के अंदर अपने व्यापार के लिए जाती थी। व्यापार हो, छोटी छोटी इंडस्ट्री तो लगाई नहीं, लेकिन व्यापार बहुत किया। इससे व्यापार भी ईमानदारी से किया। मैं आपकी कठिनाइयों को जानता हूं, चुनौतियों का जानता हूं। हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जो संस्कार, जो संस्कृति हमारी है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। मैं संजय राठौड़ जी को और विशेष रूप से देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर बंजारा समाज की विरासत को दिखाया है। ये पीढ़ी बदलती रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर जब जाएंगे तो बंजारा समाज की विरासत और संस्कृति आपको नहीं प्रेरणा देगी कि किस तरीके से आपकी पीढ़ी ने अभाव, कठिनाई, चुनौतियों, जंगलों में रहकर इस पीढ़ी को तैयार किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी एक शिक्षित, दीक्षित, एक देश के नेतृत्व करने वाली पीढ़ी होना चाहिए। हम जहां भी बैठे, जिस समाज में रहे, कोशिश करें कि हमारा हर बेटी पढ़ने जाए, हमारा बेटा पढ़ने जाए। और इसके लिए आप निश्चिंत रहे, हम आपके साथ खड़े, हर राज्य सरकार से बात करेंगे कि यहां के पढ़ने वाले बेटे बेटियों को छात्रावास की व्यवस्था मिले, अच्छी शिक्षा मिले, धन का अभाव उनकी शिक्षा में रिकॉर्ड नहीं आए, क्योंकि शिक्षा व्यक्तित्व के साथ सामाजिक जीवन में परिवर्तन का काम करती है। धीरे धीरे बंजारा समाज ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का, त्यागने का संकल्प लिया है। हमें और इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए कि हम सामाजिक कुरीतियों को त्याग की ओर बढ़ें। जो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर हमारा नौजवान आने वाले समय देश और दुनिया में नेतृत्व करे। ये समाज बनाने की आवश्यकता है। मैं पुनः सभी संतों को प्रणाम करता हूं, सभी अतिथियों को। हमारे जादव साहब, उमेश जादव जी तो लगातार बंजारा समाज के लिए लगे रहते हैं। हर क्षण, हर वक्त मन और मस्तिष्क में उनके बंजारा समाज के जीवन परिवर्तन का है। तालियां, तालियां, तालियां। वो संत तो नहीं है, राजनीतिक कार्य करता है, लेकिन संत की तरह समाज के लिए काम करता है। मैं सभी समाज के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हर राज्य सरकारों से आपके प्रतिनिधियों की वार्ता कराएं। आप जब भी आएंगे, मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि बंजारा समाज की समस्याएं, कठिनाई, अभाव को समझें और उसका समाधान कैसे हो सकता है उसका रास्ता निकालें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः संत सेवालाल जी महाराज, रूप सिंह जी महाराज, लक्की शाह महाराज, सभी संतों को प्रणाम कर के लिए पूरा न करना।
अच्छे सुनना, अच्छी बात करना, अच्छे देख के हम आगे चलना, अच्छे देख के हम आगे चलना, आगे चलना, हम न करना, हम न करना, जेल जाने का काम न करना, हम न करना, हम न करना, जेल जाने का काम न करना, दुरंकार को हम दूर करना, दुरंकार को हम दूर करना, दूर करना। हम न करना, हम न करना, लाभ नहीं तो